ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत से के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे थे श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला और 8वां अध्याय। सो श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस अध्याय में बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं, जो कि वास्तव में भक्ति जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसके बिना कोई व्यक्ति भक्ति में, भक्ति पथ में आगे बढ़ ही नहीं सकता है। और यहीं पे डिफरेंस होता है, जो भक्ति योगी होते हैं या अन्य जो योगी होते हैं, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, कर्म योगी, डिफरेंस यही होता है। क्या मेन डिफरेंस होता है कि अन्य योगी जो पथ में होते हैं, तो वो लोग अपने प्रयास पे निर्भर रहते हैं और परफेक्शन, सिद्धि प्राप्त करने का चेष्टा करते हैं। इसलिए वास्तव में वो पूर्ण सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाते। पूर्ण सिद्धि तो ये है, तब है कि जब हम कृष्ण के प्रति प्रेम को उत्पन्न कर लें। इसीलिए जो अन्य मार्ग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, वो व्यक्ति को सफल नहीं बना सकते हैं पूर्ण रूप से कृष्ण के प्रति चरण कमलों में प्रेम को प्राप्त करने के लिए। केवल और केवल जो है भक्ति योग का मार्ग ही है। तो इसका क्या कारण है? क्योंकि अन्य मार्ग में व्यक्ति अपने पे निर्भर रहता है, अपने क्वालिफिकेशन, योग्यताओं के आधार पे प्रयास करता है आगे बढ़ने का। लेकिन भक्ति योग मार्ग में जो भक्त होता है बहुत विनम्र होता है। कितना भी बहुत, हालांकि बहुत क्वालिफाइड होता है, बहुत योग्य होता है, लेकिन फिर भी बहुत ही विनम्रता पूर्वक हमेशा जो है अपने गुरु वर्ग जो दीक्षा गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं, या वरिष्ठ भक्त हैं, या और फिर भगवान कृष्ण पे पूर्ण रूप से निर्भर होता है, उनकी कृपा पे आश्रित होता है। और इसलिए जो भी ऐसे भक्त के क्या लक्षण हैं जो कृष्ण के प्रति प्रेम को या तो प्राप्त कर चुका है या प्राप्त कर लेगा, वन हु इज ऑन द वे इन अचीविंग द लॉर्ड्स लव ऑफ गॉड, कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम को प्राप्त करने के जो मार्ग में है, निश्चित है, गारंटेड है, मिल जाएगा। बस समय का इंतजार है। और यह प्राप्त कर चुका है, ऐसे भक्तों के क्या लक्षण होते हैं कि वो अपने इस मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में परफेक्शन के, सिद्धि की किसी भी स्टेज में होते, किसी भी अवस्था में होते हैं, सो वो हृदय से सारा क्रेडिट जो है अपने गुरु, वैष्णवों और भगवान को देते हैं। अपने आप को कभी भी क्रेडिट नहीं देते हैं कि ये मेरे बल पे हुआ है, मेरे कारण हुआ है। हाँ, तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए। हाँ, शिला प्रभुपाद जी इसलिए वर्णन किए, हाँ, कि जब भी कभी ये लगे कि नाउ आई हैव बिकम अ वेरी एडवांस डिवोटी, नाउ माया कैन नॉट टच मी, हाँ, सो ऑलवेज रिमेम्बर बाय द मर्सी ऑफ गुरु एंड कृष्ण यू हैव कम टू दिस स्टेज। हाँ, और ऑलवेज रिमेम्बर योर प्रीवियस बैकग्राउंड, अपना पूर्व जीवन को याद करना चाहिए। तो इसी इसी जो प्रिंसिपल है कि हम वास्तव में भगवान, गुरु और कृष्ण की कृपा के बल पे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। और कृष्ण की कृपा तो बाद में, ऑफ कोर्स, साधुओं, वैष्णवों और गुरु का आश्रय मिलता है कृष्ण की कृपा से। दैट इज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ कृष्णास मर्सी। तो कृष्ण पहला कृपा बस ये कर देते हैं, इतना ही कृष्ण पहला कृपा करते हैं कि बाकी कृपा प्राप्त करने का जो स्रोत है, उनके पास लाके खड़ा कर देते हैं, भक्तों के संग में ला देते हैं। और प्रामाणिक गुरु, शुद्ध वैष्णव आचार्य के आश्रय में हमको मौका दे देते हैं। ये कृष्ण का ही कृपा है वास्तव में। हाँ, लेकिन उसके बाद फिर वास्तव में भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का जो है, उसमें ऐसे शुद्ध वैष्णव गुरु, उनकी कृपा बहुत रहती है,
उनकी कृपा से हम आगे बढ़ पाते हैं, और फिर उसके बाद जो है भगवान की कृपा प्राप्त करता है भक्त। अब भगवान की कृपा से फिर वो पूर्ण रूप से कृष्ण की सेवा में संलग्न हो जाता है। तो ये जो है प्रोसेस है। इस सिद्धांत को, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो फंडामेंटल है, इसको इस अध्याय में कविराज गोस्वामी जो है वर्णन करने वाले हैं पूरे अध्याय में। तो हम लोग शुरू से चर्चा किए कि कैसे ये जो सिद्धांत है, अगर कोई व्यक्ति, कविराज गोस्वामी बोले कि कोई आर्ग्यूमेंट करेगा, अलग अलग तर्क वितर्क करेगा, तो हम लोग उस तर्क वितर्क में पढ़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर बोले कि अगर आपको इतना ही तर्क वितर्क करना है, आर्ग्यूमेंट है, बुद्धि है, इंडीड इफ यू हैव लॉजिक एंड आर्ग्यूमेंट एंड इंटेलिजेंस, इफ यू आर इंडीड इंटरेस्टेड इन लॉजिक एंड आर्ग्यूमेंट, सो काइंडली अप्लाई टू द मर्सी ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और भक्तों की कृपा को एनालाइज करने के लिए आपका जो है इंटेलिजेंस, लॉजिक और आर्गुमेंट को लगाइए, और तब आप पाएंगे चित्ते पावे चमत्कार, विचार करिते चित्ते पावे चमत्कार। श्री कृष्ण चैतन्य दया करह विचार विचार, करिते चित्ते पावे चमत्कार। चित्ते पावे चमत्कार का मतलब है, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली मीन्स डिवोशनल सर्विस, व्हाट एक्चुअली मीन्स प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति क्या है। इसलिए बोला चित्ते चित्ते पावे चमत्कार, स्ट्राइकिंगली वंडरफुल। मतलब तब व्यक्ति वो समझ पाएगा कि भक्ति होती क्या है, और तब वो उसके हृदय में भाव उत्पन्न हो पाएगा। चित्ते पावे चमत्कार का मतलब है, जब हृदय में भाव आएगा, कृष्ण के प्रति भाव या प्रेम उत्पन्न होगा, तब जो है हृदय चमत्कृत हो जाता है, वंडरफुल, स्ट्राइकिंगली वंडरफुल एक्सपीरियंस होता है। तो ये कब होता है, जब कोई भक्त या कोई व्यक्ति भक्ति मार्ग में जुड़ता है, तो उसके पास जो भी बुद्धि है, लॉजिक है, आर्ग्यूमेंट है, उसको इस्तेमाल करता है भक्तों का, आचार्यों का और भगवान का, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के कृपा का विश्लेषण करने के लिए, कि कैसे वो इतने दयालु, कैसे उन्होंने मेरे ऊपर इतना दया किया है। इस पे जब कोई विचार अपनी बुद्धि लगाता है, तब उसके चित्त में चमत्कार उत्पन्न होगा, यानी वो भक्ति मार्ग में आगे तीव्रता से बढ़ पाएगा। लेकिन अगर गलत तरीके से अप्लाई किया, हाँ, मतलब बुद्धि है और गलत तरीके से अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया, ये अगर सोचेगा कि देखो भगवान ने मेरे ऊपर क्या कृपा किया, भक्तों ने मेरे ऊपर क्या कृपा किया, मैंने सब कुछ किया, मैंने ये किया, वो किया, बहुत सारा चीजें किया, लेकिन मेरे ऊपर कोई कृपा नहीं किया, मैंने इतना भजन किया, नाम जप किया, लेकिन कृष्ण ने मेरे जीवन में ऐसी कैसी परिस्थिति ला दी है, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों आ गया, या मैं इन भक्त के ऊपर इतना विश्वास किया मैंने, लेकिन ये मेरे को कुछ भाव नहीं दिए। हाँ, कई बार यहाँ तक स्थिति हो जाती है, मैं थोड़ा फ्रैंकली बोल देता हूँ, इसमें बुरा लगने वाली बात नहीं है, लेकिन हमको विचार करना चाहिए। जो सीनियर भक्त होते हैं, वरिष्ठ या गुरु होते हैं, उनका ये बिजनेस नहीं है। दे आर नॉट लाइक बिजनेसमैन या शॉपकीपर जो कस्टमर को जाके फॉलो अप करेंगे। हालांकि हम करते हैं, वो जरूरी भी है, उसका कारण अलग है, बताऊंगा मैं। लेकिन कई बार कुछ भक्त होते हैं, इसलिए भी नाराज हो जाते हैं या इसलिए दूर चले जाते हैं कि प्रभु जी या महाराज हमको पूछते नहीं, हमको एक बार फोन भी नहीं किए, हमको बुलाते नहीं। ऐसे भी होते हैं, कैसे दीक्षा गुरु को भी इस प्रकार से लोग वो छोड़ देते हैं, ये सोच करके। अभी दीक्षा गुरु होते हैं, उनके हजारों हजारों शिष्य हैं, तो वो कैसे हर एक शिष्य को फोन कॉल करेंगे, कैसे हर किसी को पूछेंगे। तो जिम्मेदारी किसकी है? शिष्य की जिम्मेदारी है। जैसे प्यासा कुएं के पास जाना चाहिए या कुआं प्यासे के पास जाना चाहिए, ये सेम एग्जाम्पल है ना। डॉक्टर पेशेंट को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है, डॉक्टर भी पेशेंट के पास आते हैं कभी कभी, बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है, लेकिन कैसे पेशेंट के पास? जो पेशेंट डॉक्टर को अप्रोच करेगा, तब फर्स्ट स्टेप तो पेशेंट को ही लेना पड़ेगा ना। अगर नहीं जाने में समर्थ है, जाने में समर्थ नहीं है, तो फिर वो फोन कॉल करेगा, बुलाएगा, तब तो डॉक्टर आएगा ना। जो फर्स्ट स्टेप तो पेशेंट को लेना चाहिए ना। तो दैट इज द ड्यूटी ऑल्सो, वो शिष्य का जिम्मेदारी भी है। हाँ, हमारे गुरु महाराज इसलिए ये बोलते थे, उनके तो ऐसे हजारों शिष्य हैं, 40-50 हजार शिष्य हैं, लेकिन फिर भी वो पर्सनली जब जब मंदिर आते थे, तब पूछते थे कि ये भक्त कहाँ है, ये क्यों नहीं आ रहा है, या छुट्टी में भी क्यों नहीं आ पाया। और जब वो भक्त आता था, तो महाराज पूछते भी थे, आप कहाँ थे, आपका साधना कैसा चल रहा है। तो ये गुरु अपनी तरफ से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आउट ऑफ बॉक्स जाके करते हैं, एक स्टेप एक्स्ट्रा जाके करते हैं, हालांकि ये जरूरत नहीं है उनको, ये उनका ड्यूटी नहीं है। गुरु का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जो शिष्य उनके पास आकर के मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, वो मार्गदर्शन देने के लिए वो बस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। यहाँ तक कि गुरु का, आध्यात्मिक गुरु की बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक गुरु का ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि कोई शिष्य आकर के अपनी भौतिक समस्याओं को सामने रखे, उसका सोल्यूशन करे।
वो इमीडिएटली उसको मना कर सकते हैं, नो, दिस इज नॉट माय डोमेन प्रभु, ये आप गलत जगह अप्रोच कर रहे हो। हाँ, लेकिन फिर भी आध्यात्मिक गुरु इतने दयालु होते हैं, स्पेशली वैष्णव, जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, इतने दयालु होते हैं कि वो फिर भी भौतिक समस्याओं को भी टेक केयर करते हैं अपने शिष्यों के, ताकि वो भक्ति में आगे बढ़ सकें। लेकिन इसके कारण हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि आध्यात्मिक गुरु हमारा भौतिक आध्यात्मिक सब समस्या सॉल्व करेंगे, और वो भी हमारे बिना अप्रोच किए, उनको आकर के हमसे पूछना चाहिए और सब करना चाहिए। तो ये नहीं है। तो हमारे गुरु महाराज स्पष्ट बोलते थे। एक सीनियर भक्त को एक दिन अपने ऐसे बात कर रहे थे, हृदय को प्रकट कर रहे थे, कि बोले कि आई वॉन्ट टू डेवलप वेरी पर्सनल रिलेशनशिप विथ ईच एंड एवरी ऑफ माई डिसाइपल। मैं अपने सभी शिष्यों के साथ व्यक्तिगत जो है संबंध में रखना चाहता हूँ, उनके साथ उनके बारे में जानना चाहता हूँ, वो भक्ति में कैसे आगे बढ़ सके, व्यक्तिगत रूप से उनको मैं बढ़ाना चाहता हूँ। ये मेरा इच्छा है। बट अनफॉर्चुनेटली नॉट मेनी डिसाइपल्स आर विलिंग टू अप्रोच मी। हाँ, ऐसा महाराज बोलते हैं, बहुत कम ही होते हैं जो कि आएंगे और आध्यात्मिक जिज्ञासा करेंगे कि हम कैसे आगे बढ़ सकें, और खुद रिपोर्ट करेंगे कि मेरा भी ऐसा ऐसा स्थिति हो रहा है, मैं अब कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। तो ऐसे बहुत ही कम जो होते हैं भक्त होते हैं, शिष्य होते हैं। लेकिन वास्तव में यही शिष्य योग्य शिष्य होते हैं, और यही वास्तव में आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करते हैं, जो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको पूछने चाहिए। हाँ, तो खैर, ये तो एक एस्पेक्ट हो गया। तो इसलिए हमको क्लियर होना चाहिए कि गुरु का जिम्मेदारी क्या है और शिष्य का जिम्मेदारी क्या है, यानी हम भक्तों का जिम्मेदारी क्या है, और हमारे ऊपर जो वरिष्ठ भक्त हैं या गुरु हैं, उनका क्या जिम्मेदारी है। जब हम उनका जिम्मेदारी है कि जब हम उनको अप्रोच करेंगे, भगवान कृष्ण क्या बोले, अर्जुन को बोले ना। भगवान कृष्ण ये नहीं बोले कि गुरु अर्जुन तुम्हारे पास आएंगे, तुमको पूछेंगे, तब तुम भक्ति में आगे बढ़ना। नहीं, अर्जुन को बोले तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। सेवा के भाव से अर्जुन तुम अप्रोच करो तत्वदर्शी गुरु के पास, और परिप्रश्नेन उनसे जिज्ञासा करो। परिप्रश्नेन मतलब नॉट अब्सर्ड इंक्वायरीज, हाँ, रिलेटेड इंक्वायरीज, सही ठीक ठीक प्रकार के जिज्ञासा करना, है ना। ये नहीं कि किसी वैष्णव के पास गए और पूछ रहे हैं, प्रभु जी हमारे घर में जो है पहले तो बिजली का बिल 500 रुपये आता था, अभी क्या हो गया, बड़ी समस्या हो गई, 700 रुपये बिल आता है, हम तो कुछ यूज भी नहीं करते, ये है वो है, ये सारी समस्याएं। और हमारा पता नहीं क्या हो रहा है, पिछले 6 महीने से बीमारी बहुत होती जा रही है, बुखार चढ़ता उतरता ही नहीं है, ये सारी चीजें। तो ये वास्तव में इस प्रकार का जिज्ञासा का कोई अर्थ नहीं है, उसमें क्या करेगा कोई गुरु, आध्यात्मिक गुरु है, उसमें वो क्या करेंगे, आपको बीमारी की समस्या है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, सही जगह पे जाके अप्रोच करिए। ठीक है, रिलेशनशिप जब होता है तो हम अपने हृदय को प्रकट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ ऐसा है महाराज या गुरु जी या प्रभु जी, ऐसा ऐसा है, थोड़ा समस्या चल रहा है, पिछले 4-5 महीने से हेल्थ थोड़ा ऊपर नीचे डाउन हो रहा है, लेकिन मैं टेक केयर कर रहा हूँ, मैं जाऊंगा डॉक्टर के पास, ये सब हो जाएगा। आप तो कृपा करके ये बताइए कि मैं और क्या सेवा, कैसे सेवा में इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, कृष्ण भक्ति में कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। तो डिस्कस अपने जो भौतिक चीजें हैं उसके बारे में बताया जा सकता है, वो मना नहीं। लेकिन भौतिक समस्याओं से का सलूशन पाने के लिए वास्तव में आध्यात्मिक गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। उनको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि आप कुछ आशीर्वाद दीजिए, आप कुछ प्रार्थना करिए कि हमारी भौतिक समस्याएं सब नष्ट हो जाएं, ये हो जाएं। तो ठीक है, शुरू के स्टेज में ये भी अच्छी बात है, कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में इसके लिए आध्यात्मिक गुरु नहीं, क्योंकि इसमें अननेसेसरी टाइम जाता है दोनों का। हाँ, जो बेस्ट है कि वो इसको बोलते हैं कि जो भक्त होते हैं या शिष्य होते हैं वो गुरु की कृपा पे आश्रित होते हैं। तो खैर एनीवे, मैं ये चर्चा कर रहा था कि हाँ, कि अगर किसी के पास बुद्धि है, आर्ग्यूमेंट है, तर्क वितर्क है, तो इस तर्क वितर्क का, बुद्धि का इस्तेमाल व्यक्ति को गुरु वैष्णवों साधु और भगवान कृष्ण के कैसी कैसी हमारे ऊपर कृपा हुई है इसके ऊपर एनालिसिस करने में लगाना चाहिए, ना कि इसके ऊपर एनालिसिस करने में लगाना चाहिए कि उन्होंने क्या नहीं किया मेरे लिए, देखो मेरे को पूछे भी नहीं इतने दिनों से, या मैंने इतना सेवा किया उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, या मुझे अप्रिशिएट नहीं किया, या ऐसे बहुत सारे। हाँ, ये तो हमने देखा है। मैं साथ में था जब कॉलेज में बेस में, तो हमारे साथ के एक भक्त रहते थे। तो आज वो नहीं है भक्ति मार्ग में, लेकिन मैं ऑब्जर्व किया ये चीज को। तो मैं उनको समझाया करता था, वो एक्चुअली हमेशा ये एस्पेक्ट पे सोचते थे कि प्रभु जी ने मेरे साथ ये नहीं किया, मुझे ये नहीं दिया, ये फैसिलिटी मुझे नहीं मिला, या मुझे इस प्रकार से प्रेरणा नहीं दिया, या मेरे को ऐसे टेक केयर नहीं किया, हमेशा इसी एस्पेक्ट पे वो सोचते रहते थे कि उनको क्या नहीं मिला, भक्तों से भगवान से क्या नहीं मिला,
इसी पे विचार करते थे। अब मैं उनको समझाता था कि आप देखो, आप ये तो सोचो पहले कि आपको मिला क्या है। आप हम सब लोग हॉस्टल में सड़ रहे थे, और इतना कृपा करके वो भक्त आए हैं यहाँ पे, सेंटर बनाया, बेस बनाया, और इतने दूर से ट्रैवल करते हैं, आते हैं निस्वार्थ भाव में, कुछ कुछ उनको कमाना थोड़ी ना, कुछ लेना तो नहीं, कुछ लेना देना नहीं है। वो आते हैं, इतना अच्छा सेंटर से स्टेब्लिश किए, हम यहाँ पे आकर के रह रहे हैं, और सुबह 4 बजे उठ करके 16 माला जप कर पा रहे हैं, सब नियम पालन कर पा रहे हैं, हमको प्रसाद खाने को मिल रहा है 3 3 टाइम। तो ये क्या कम है? तो लेकिन सम और अदर, उसके पास बुद्धि थी, एनआईटी जयपुर में बीटेक कर रहा है, तो बुद्धि तो बहुत थी, तो बुद्धि तो खूब थी। आया आया ट्रिपल ई का एग्जाम क्रैक करके आया था। तो लेकिन वो बुद्धि का इस्तेमाल कैसे इस तरीके से करता था, और इसलिए ये अपराध दोष दृष्टि होने से धीरे धीरे जैसे पास आउट हुआ, तो अपना अलग गली में चला गया वो फिर भक्तों के संग से अलग ही चला गया, भक्ति मार्ग में नहीं आ पाया। लेकिन हमने देखा कि जिन भक्तों ने अपनी बुद्धि का सही तरीके से इस्तेमाल किया, तर्क वितर्क, आर्ग्यूमेंट, रीजनिंग, बुद्धि इस्तेमाल करने के लिए मना नहीं किया है, लेकिन इसको कैसे इस्तेमाल करना है, ये श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमको यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं, कि हमको इसका इस्तेमाल करना चाहिए टू एनालाइज द मर्सी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान की काइंडली अप्लाई टू द मर्सी, काइंडली बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हे, आप कृपा करिए, आपके पास इंडीड यू हैव द इंटेलिजेंस, आपके पास, सबके पास बुद्धि है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनके शब्दों को मैं रिपीट कर रहा हूँ। वो बोल रहे हैं कि हम सब, आप सब लोग आपके पास बहुत बुद्धि है, आप तर्क वितर्क बहुत अच्छा कर सकते हैं, रीजनिंग है, सब कुछ है, बट काइंडली अप्लाई इट टू द मर्सी ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु, या उसको हम एक्सटेंड कर दें तो चैतन्य महाप्रभु और उनके जो फॉलोअर्स हैं, वैष्णव आचार्य हैं, या जो भक्त हमको प्रचार करते हैं, उनके उनसे हमको क्या योगदान मिल रहा है, क्या कृपा मिल रही है, उसको एनालिसिस करने में लगाइए। इसलिए मत लगाइए, इस ये एनालिसिस करने के लिए मत लगाइए कि भगवान ने हमको क्या नहीं दिया, या भक्तों ने हमको क्या नहीं दिया, या उन्होंने हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों, उन्होंने हमको ऐसा कैसे बोला। तो इस पे अगर हम करेंगे नेगेटिव एस्पेक्ट पे, तो हम कभी प्रगति नहीं कर पाएंगे, बल्कि हम खुद पीछे हट जाएंगे, और माया हमको पकड़ लेगी, है ना, भक्तों का फिर संग करने की प्रेरणा नहीं मिल पाएगा। तो इस यहाँ पे इसलिए 16 15 नंबर टेक्स्ट में ये स्टेब्लिश कर दिए। अब जो है कविराज गोस्वामी हमारे खुद के लाभ के लिए, कि हो सकता है कि यहाँ पे तो बोले काइंडली अप्लाई टू द मर्सी ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु की कृपा का आंकलन करने के लिए आप अपनी बुद्धि लगाइए। लेकिन इस प्रकार की जो शुद्ध बुद्धि है मेरे जैसे व्यक्ति के पास तो कम है, तो वो लगाने बैठेगा तो कुछ और ही सोचेगा, दोष ही देखेगा कि मेरे, मैं इतने साल से माला जप कर रहा हूँ, 5 साल से देखो ब्रह्मचारी भी बन गया हूँ, सबको सेक्रीफाइस कर दिया, छोड़ दिया, फिर भी भगवान मेरे ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं, फिर भी मेरे को अनर्थ क्यों सता रहे हैं, फिर भी मेरा मन डिस्टर्ब क्यों हो रहा है, तो मैं घूम फिर के उधर ही चला जाऊंगा। इसलिए आचार्य इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, कि हमको सिखा रहे हैं कि कैसे एनालिसिस करना है, कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा के ऊपर विचार करने में कैसे लगाना चाहिए। अब आज के प्रयास से ये चालू करने वाले हैं, ठीक है। और ये पूरा, इस अध्याय का पूरा ये थीम रहेगा, पूरे अध्याय में अपना खुद का उदाहरण देकर के प्रूफ करेंगे। हालांकि कोई भी वैष्णव होते हैं, अपना खुद का व्यक्तिगत उदाहरण, भगवान की कृपा को, जो वास्तविक कृपा को प्राप्त कर लेते हैं ना, वो कभी अपना उदाहरण नहीं देना चाहते हैं, उनको बहुत ही एम्बेरेसिंग सिचुएशन होता है, हाँ, कि मैं योग्य नहीं हूँ। हाँ, लेकिन कभी कभी ऐसे प्रसंग आते हैं जहाँ पे सामने वाले को शिक्षा देना है, तो एग्जाम्पल के लिए फिर उनको बोलना पड़ जाता है। तो इसलिए वो क्षमा भी मांगेंगे आगे चल के, कि मैंने जो है नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु की कृपा को बताने के लिए मैं अपना उदाहरण दे दे बैठा, तो इसलिए आप कृपा करके क्षमा करिएगा, मेरे अपराध मत लीजिएगा, ऐसे करके बोलेंगे भी। लेकिन अपना उदाहरण दे रहे हैं। अब भागवत में भी श्रीला वेद व्यास जी को नारद मुनि अपना उदाहरण देते हैं, या भगवान की भक्तों के, शुद्ध भक्तों की कृपा से क्या, कृपा का क्या फल होता है, नारद मुनि अपना उदाहरण दे बैठे हैं बिना संकोच के। और यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी अपना उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तो इस माध्यम से हम समझ पाएंगे कि कैसे अपने, हमारी बुद्धि को सद्बुद्धि बना करके वैष्णवों का और भगवान के कृपा के आकलन में लगाना चाहिए, ना कि कमी या दोष में लगाना चाहिए। हालांकि दोष और कमी नहीं होती, स्पेशली जो शुद्ध वैष्णव होते हैं और भगवान होते हैं, उनमें कोई दोष या कमी नहीं है। लेकिन हम, मेरे जैसे व्यक्ति के जो दुष्ट बुद्धि होती है, वो उसी तरह से सोचती है कि भगवान क्या कर रहे हैं, मैं इतना भजन कर रहा हूँ, सब कुछ त्याग के इधर बैठा हूँ, फिर भी भगवान मेरे को देखो बीमार कर देते हैं। जैसे अभी मैं इस्कॉन से जब जुड़ा, जब से, तब से मेरा 5 6 किलो वजन का कम हो गया। हाँ, और ऐसे कुछ भक्त लोग होते हैं, जैसे ही ज्वाइन करते हैं 3 4 साल में बिल्कुल फूल जाते हैं, बढ़िया वजन बढ़ जाता है। इसलिए बोलते हैं साधु का पेट और मंदिर का गेट बड़ा होना चाहिए। असली साधु कौन है?
किसके ऊपर कृपा हुई है, ऐसा बात करते हैं कि जब भक्त लोग, तो बोलते हैं असली साधु, असली कृपा किसी के ऊपर हुई है तो अगर वो 2-4 साल में ब्रह्मचारी आश्रम में है तो उसका बढ़िया पेट बन जाना चाहिए, बड़ा हो जाना चाहिए। तो अब मैं सोचूंगा कि देखो मेरा तो 5-6 किलो वजन कम हो गया, ये क्या बात हो गई, ये तो भगवान ने ऐसा कैसे, ये क्या कृपा किया मेरे ऊपर, मैं इतना पूरा सेल्फलेसली 4 बजे उठ उठ के रात को 10-10, 10:30, 11 बजे तक भाग भाग के सेवा कर रहा हूँ, भगवान मेरा इतना भी टेक केयर नहीं कर रहे हैं, हर साल मुझे एडमिट करा देते हैं, हाँ बीमार करवा देते हैं, थोड़ा भी मौसम चले तो एक ये भी बुद्धि लगाई जा सकती है ना, ऐसे भी सोचा जा सकता है ना। लेकिन ये क्या है, ये दुष्ट बुद्धि है, अगर इस प्रकार से मैं सोचूंगा तो सद्बुद्धि कैसे मिलेगी, तो भक्तों की कृपा से फिर मिलती है, भगवान की कृपा से सद्बुद्धि से फिर हम विचार कर सकते हैं। हाँ सद्बुद्धि मिलेगी कि हाँ अच्छा है, जो भी है बहुत अच्छी बात है। हाँ कि ज्यादा वजन बढ़ जाता तो ज्यादा सुंदर दिखते, तो फिर माया में फंस जाते, भगवान कितनी अच्छी कृपा की है, हमेशा ऐसे रखें। और बीमार बीच बीच में होते रहते हैं तो इससे रियलाइज करवाते रहते हैं भगवान कि देखो ये भौतिक संसार तुम्हारे लिए नहीं है, तुम इसलिए पूरा पूरी तरह से निष्ठा पूर्वक दृढ़ता पूर्वक मेरा सेवा करो, बढ़िया भाग दौड़ करके, टेंशन नहीं लेने का। तो ये रियलाइजेशन भगवान देने के, भगवान कितने दयालु हैं, कृपा कर रहे हैं। नहीं तो सब कुछ अच्छा रहेगा, बढ़िया शरीर भी बढ़िया बन गया और कोई बीमारी नहीं, कोई कष्ट नहीं, तो फिर क्या होगा, भोग वृत्ति बढ़ जाएगी, संसार में फंस जाएंगे, है ना। और भगवान का सेवा करने के प्रति जो तीव्रता है वो खत्म हो जाएगी। तो भगवान ये नहीं चाहते, इसलिए भगवान इतनी असीम कृपा करके ऐसी परिस्थिति में डालते हैं कि चलो बीमार, टाइम टू टाइम बीमारी देते रहते हैं, साल में एक आध बार, 2 बार, एक बार तो एक साल के अंदर 2 बार एडमिट हो गया। हाँ लेकिन बहुत अच्छा रियलाइजेशन था, हाँ समझ में आ गया ये भौतिक जगत क्या है, ये बेकार स्थान है, यहाँ पे नहीं रहना है, यहाँ से छुट्टी लेना है, जल्दी भागना है इधर से। और कैसे छुट्टी मिलेगी, तीव्रता से भजन करना, तीव्रता से सेवा करना है, इससे मिलेगी। हाँ तो इसलिए इस प्रकार से सद्बुद्धि का लगा के इस्तेमाल करके भक्तों की कृपा से इस प्रकार से भी विचार किया जा सकता है, और ये विचार करेंगे तो भगवान के प्रति भाव उत्पन्न हो जाएगा, भक्त रोएगा, हालांकि उसके जीवन में कष्ट आ रहा है, लेकिन वो कष्ट के कारण वो भगवान की कृपा को जब देख पाएगा तो वो रोएगा बैठ के, और तीव्रता से भगवान के नाम का जप करेगा और अपना भजन सेवा साधन बढ़ा देगा। और वहीं दूसरी ओर अगर गलत बुद्धि इस्तेमाल करके कृपा को आंकलन न कर पाया और कुछ और ही जो है सोचने लग गया, तब क्या होगा, फिर वो जो है फंस जाएगा, और जो है भगवान का भक्ति भजन साधन सेवा और कम कर देगा या धीरे धीरे छोड़ देगा। हाँ, तो इसलिए ये तरीका हमको सिखा रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। ठीक है, तो आप ये अध्याय को अच्छे से सुनते जाइए, बहुत इसमें आनंद आएगा। तो सबसे पहली बात बता रहे हैं, अभी ये श्लोक जो है इस पे हम लोग कल भी चर्चा करेंगे, समय हो गया अभी तो बस प्यार पढ़ देते हैं। पहले तो ये स्टेब्लिश करेंगे कि हम कितने योग्यहीन हैं, हमारी क्या योग्यता है इस कलयुग में, जो बद्ध जीवात्मा है उनका क्या स्थिति है। जब इस स्थिति को पहले एनालिसिस करके बताएंगे, और फिर बताएंगे कि चैतन्य महाप्रभु की कैसी कृपा से हम जैसे जो बहुत ही योग्यहीन व्यक्ति हैं उनको भी सर्वोत्तम गति प्राप्त हो सकती है। तो बोल रहे हैं, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु त न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। If one is infested with the 10 offenses in the chanting of the Hare Krishna Mahamantra, despite his endeavor to chant the holy name for many births, he will not get the love of Godhead. That is the ultimate goal of this chanting. बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, एक जन्म बस नहीं, कई ऐसे हजारों हजारों जन्म जन्म भी अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र जप करते रहेगा, तब भी कृष्ण के चरण कमल में प्रेम धन प्राप्त नहीं होगा, सिद्धि नहीं मिलेगी। अगर क्या कारण है, 10 अपराध से पूर्ण होकर के अगर वो जप कर रहा है। हाँ तो और कलयुग में प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत अच्छा वर्णन करते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे। कलयुग में ये स्थिति ऐसी, हर कोई विदाउट रिसीविंग द मर्सी ऑफ अ प्योर डिवोटी वन कैन नॉट बिकम फ्री फ्रॉम द ऑफेंसेस इन चैंटिंग ऑफ द होली नेम। इसीलिए हरिनाम, इसीलिए दीक्षा का बहुत महत्व है। हालांकि हरिनाम जप करने के लिए दीक्षा का आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब दीक्षा लेता है कोई और प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेता है, उनका सेवा करता है, उनसे श्रवण करता है और उनके मार्गदर्शन को स्वीकार करके भक्ति करता है, तब वो 10 नाम अपराध से मुक्त हो पाता है, और तब वास्तव में असली कृपा को प्राप्त कर पाएगा। और इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु पंच तत्व वैष्णव आचार्यों के एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसी का आगे वर्णन धीरे धीरे किया जाएगा। ठीक है, समय हो गया है, तो यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।